मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ही लंबे टाइम के बाद यूट्यूब पे फिर से वीडियो डालने की कोशिश है। बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम के बाद। और जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है। जो ट्रेड चल रहा है, कौन से स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड लिया हुआ है, ये आप सबको स्ट्रैटेजी पहले से पता है। मैंने मेरे स्टार्टिंग के जो वीडियोस थे उसमें मैंने सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी पोस्ट की थी वो यही थी, सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रैटेजी। और उसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आज भी यहाँ पे एंट्री बनी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो $25 $26 के करीब का प्रॉफिट हो रहा है। ये बाइनेंस फ्यूचर्स है और ये बाइनेंस में बेसिकली हुआ है ऐसा कि एक कंपटीशन आया था, फ्यूचर्स कंपटीशन था। तो मैंने सोचा चलो ये कंपटीशन में एनरोल कर लिया जाए। काफ़ी टाइम से अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ बाइनेंस में, तो सोचा कि यार एनरोल कर लेते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। और एनरोलमेंट के साथ साथ इसके बारे में थोड़े वीडियोस भी बना लिए जाए। बहुत लंबे टाइम तक यूट्यूब से बाहर रहा हूँ मैं। इंस्टाग्राम पे थोड़ी देर के लिए एक्टिव था, बाद में इंस्टाग्राम से भी बाहर रहा हूँ। परसों के दिन इंस्टाग्राम पे मैंने फर्स्ट पोस्ट डाला था रिलेटेड टू ट्रेडिंग, और उसके बाद कल के दिन मैंने ट्रेड नहीं किया ज़्यादा करके, तो इसके लिए कुछ मैंने उसमें पोस्ट डाला नहीं। और जो भी ट्रेड्स किए वो ट्रेड्स का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एंड फाइनली नाउ आई एम बैक ऑन यूट्यूब। थोड़ा माइक एडजस्टमेंट करना बाकी है। आज मेरा नया माइक आने वाला है, उसके बाद शायद थोड़ा अगर साउंड में ये वीडियो में अगर किसी को कुछ इशू लग रहा होगा सो वो भी ठीक हो जाएगा। अब लेट्स सी क्या कर रहे हैं हम। बैंक निफ्टी को ट्रेड अलग चल रहा है, वो ट्रेड के बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले फ़िलहाल। हम लोग बात करने वाले हैं प्योरली प्राइस एक्शन के बारे में और कुछ प्रीवियस स्ट्रैटेजीज जो मैंने यूज़ की है उसके बारे में। देखिए, वीडियो बनाना आज मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ और क्या ज़रूरत लगी मुझे वीडियो बनाने की। कुछ चीज़ें हैं, शायद कुछ लोगों को कड़वी लगे, लेकिन सच्चाई है ये। आदमी अगर लॉस कर रहा है ट्रेडिंग में तो वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे का एक रीज़न होता है, राइट। आज की डेट पे अगर मैं बात करूं कि अगर कोई बंदा लॉस कर रहा है इन ट्रेडिंग, सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम विथ हिज कंसिस्टेंसी। गेटिंग इट। अब अगर मैं बोलूं कि आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो और आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर सकते हो बाय यूजिंग वन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, सो आई फील दैट इट इज़ वेरी गुड। आई फील इट इज़ वेरी गुड। अगर आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हो जस्ट बाय यूजिंग वन स्ट्रैटेजी, आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्टिक टू दैट पर्टिकुलर वन स्ट्रैटेजी इटसेल्फ। मुझे बहुत सारे लोगों से ये चीज़ सुनने में मिलती है कि सर हम लोग का प्रॉफिट होता है कुछ दिन के लिए और उसके बाद फिर लॉस स्टार्ट हो जाते हैं। जब लॉस स्टार्ट होते हैं तो हम लोग स्टॉप लॉस छोटा करने की कोशिश करते हैं। लाइक पीपल स्टार्ट जस्ट improvising. They just start to find new ways. See, each and every trading setup has profits as well as losses. आपको प्रॉफिट के साथ साथ लॉस एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अगर आप लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो तो ही आप ट्रेडर बन सकते हो। दिस इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल इन ट्रेडिंग। इफ़ यू आर एबल टू डाइजेस्ट योर लॉस, देन एंड ओनली देन यू विल बिकम अ ट्रेडर। ठीक है। मैंने खुद ने 32 स्ट्रैटेजीज डेवलप की हुई है। अब ये स्ट्रैटेजीज मैंने खुद ने मार्केट को ऑब्जर्व करते करते डेवलप की है, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके डेवलप की है, प्राइस एक्शन पता है, प्राइस एक्शन और इंडिकेटर को मिक्स करके मैंने स्ट्रैटेजी डेवलप की है। आज मैं अगर मेरा मेन अकाउंट जो चलाता हूँ बैंक निफ्टी का, जिसमें मैं बैंक निफ्टी को ही ट्रेड करता हूँ, जो काफ़ी बड़ा अकाउंट हो चुका है, आज वो अकाउंट बड़ा हुआ है तो सिर्फ कंसिस्टेंटली एक ही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके।
ओके, विच इज़ माई गैन लेवल्स। मैं गैन लेवल्स के ऊपर ही उधर ट्रेड लगाता हूँ और कुछ नहीं करता। आज अगर मैं बाइनेंस में आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा, या फिर यहाँ पे मैंने एक्सनेस का टर्मिनल ओपन करके रखा है, एक्सनेस में आप देख सकते हो कि मैं अराउंड यहाँ पे मैंने एक पोजीशन ली है। ये भी मेरी स्ट्रैटेजी जो है ये आप सबको पता है, सेम स्ट्रैटेजी है जो बाइनेंस में यूज़ कर रहा हूँ। सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रैटेजी है, फिबोनाची पाइवोट्स उसमें मैंने यूज़ किए हुए हैं। आई एम गोइंग विद द सेम सेटअप, सेम स्ट्रैटेजी। ओके, अब यहाँ पे जो मेरा अकाउंट चल रहा है, ये भी अकाउंट मैं आपको शो करूँगा वीडियोस में, और बाइनेंस का जो मैं ट्रेडिंग का ये जो चैलेंज है ये भी मैं आपको शो करूँगा वीडियोस में। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे एक्सनेस में मैंने बहुत सारे प्रॉफिट्स एंड लॉस दोनों किए हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री बता देता हूँ। सो हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो ये देख लीजिए, एक फोरेक्स में यूएसडी कैड में मेरा $17 का प्रॉफिट हुआ है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस ऑस्ट्रेलियन डॉलर के इसमें $40 का प्रॉफिट हुआ है। गोल्ड में मैं ज़्यादा करके इसमें गोल्ड में ट्रेड करने वाला हूँ। गोल्ड में मेरा यहाँ पे $33, फिर $95, फिर $115। ये $3 का प्रॉफिट जो है, $3.5 का प्रॉफिट जो है ये बिटकॉइन में है। ये यहाँ पे $50 का लॉस है बिटकॉइन में, $47। सो इट इज़ लाइक, ये देख लीजिए, ये यहाँ पे कंटिन्यूसली लॉसेज हुए, कंटिन्यूसली लॉसेज हुए। ओके, ये $68। सी करेंटली एज वेल दिस अकाउंट इज इन लॉस। $1000 इन्वेस्टेड थे, $836 चल रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है कि मैंने लॉसेज यहाँ पे देख लीजिए, $138 का लॉस। मैं लॉस को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ओके, सो आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। मैं आज वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती है। लोग कंप्लेंट करते हैं कि सर हम लोग कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्यों नहीं बन पाते, क्योंकि आप कंसिस्टेंटली एक चीज़ पे नहीं अड़े रहते। दिस इज द सैड ट्रूथ। अभी से मैं आपको कंसिस्टेंटली एक ही स्ट्रेटेजी पे, अभी ये अगर आप देखोगे तो ये जो मेरा अकाउंट रन हो रहा है, ये अकाउंट में मैं जो भी ट्रेड लगाऊंगा, इसका मैं अगर आपको बता दूं तो कुछ $177 का मेरा ये अकाउंट साइज था। $177 में से मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो $156 यूटिलाइज किया है। मैं मार्जिन ज़्यादा ले रहा हूँ, लेवरेज ज़्यादा ले रहा हूँ, 40x का लेवरेज ले रहा हूँ, कैपिटल का भी मैं ऑलमोस्ट 75% कैपिटल यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ। लेकिन जो कैपिटल मैंने यहाँ पे यूटिलाइज किया है उसका 12% रिटर्न तो मुझे एक ट्रेड में मिल चुका है, और ये मेरा टारगेट है। यहाँ तक जब मैं पहुँचा था तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना होगा और लॉस कितना होगा ये मैं आपको दिखा दूँ। मेरा मैक्सिमम लॉस जो है ये $22 का है, ठीक है, और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ये $44 का है। सो ओके, आई एम स्टिल ओके विद इट। मैं वो $22 रिस्क करने के लिए रेडी हूँ। मैं $44 गेन करना चाहता हूँ तो मैं $22 रिस्क करने के लिए रेडी हूँ। ये मेरे सेट ऑफ रूल्स है, मैं उसके अकॉर्डिंगली चल रहा हूँ। आप लोगों को कंसिस्टेंटली कोई एक सेटअप को, कोई एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। I simply don't understand why people start running after multiple setups and multiple strategies. All of a sudden people want to become rich overnight. ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं अभी से कोशिश यही है कि मैं रेगुलर वीडियोस डालूंगा, और ये जो 2 अकाउंट्स हैं मेरे, इन 2 अकाउंट्स की ग्रोथ को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ओके, आई एम नॉट हियर टू शो ऑफ माई प्रॉफिट्स और एनीथिंग। ये बहुत छोटे छोटे अकाउंट्स हैं। मैं मेरे मेन अकाउंट को कभी कभार दिखा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल तो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है मेन अकाउंट शो करने का। बैंक निफ्टी और ये सब का शो मैं नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ बाइनेंस फ्यूचर्स में कैसे डील किया जाए, और एक्सनेस में मैं गोल्ड और फॉरेक्स के बारे में डील करूँगा। बाइनेंस में मैं सिर्फ क्रिप्टो के बारे में डील करूँगा। सो आई एम नाउ ट्रेडिंग इनटू ईच एंड एवरीथिंग। सी अगर मैं अपने आप को देखूँ कि मैं इतने टाइम के लिए गैप लिया था तो मैं क्या कर रहा था, आई वॉज सिंपली ट्राइंग टू इवॉल्व माई सेल्फ। आई वॉज सिंपली ट्राइंग टू इवॉल्व माई सेल्फ। जो लोग पोकेमॉन देखते हैं उनको इवॉल्व का मतलब अगर नहीं पता, उनको मतलब जो लोग पोकेमॉन देखते हैं उनको तो पता होगा। मैं सिंपल वर्ड्स में बोल दूँ
अगर मैं पहले चार्मेंडर था तो आज मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं चार्लीजार्ड के लेवल तक पहुंच चुका हूँ। आज मैं एकदम कामली शांत वे में बैठ सकता हूँ जैसे मैं पहले भी बैठा करता था, लेकिन आज एज अ ट्रेडर आई फील कंप्लीट। टू बी ऑनेस्ट, बीच में लोगों के कमेंट्स वगैरह से मैं ऑफेंड हुआ था, बहुत बुरा लगा था, लेकिन सच बोलूँ गाइस तो अभी मुझे 0% फ़र्क पड़ता है। पहले मैं लोगों की हेल्प करने के इंटेंशन से बहुत कुछ किया एंड अभी भी वही करूँगा, लेकिन YouTube को जो मैंने एक मेरा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाया था उसको मैं छोड़ चुका था, विच आई रिग्रेट। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो नहीं करना चाहिए था। सो अभी मैं बेसिकली YouTube पे वापस आ रहा हूँ एक नए थॉट प्रोसेस के साथ, और उस वजह से वापस आ रहा हूँ, दो रीजंस है। वो रीजंस क्या है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन माइंड रिलेटेड टू ट्रेडिंग, रिलेटेड टू गिव इट टू यू पीपल। एक्सनेस रहेगा, बाइनेंस रहेगा, आई एम शोइंग इट, आई एम शेयरिंग that by using just one simple strategy what we can do and what we can achieve. देखिए ये दोनों भी अकाउंट्स है, इनमें कोई फंड ऐड नहीं होने वाला है। मैंने जैसे आपको पहले ही बोल दिया, एक्सनेस में जो एडिशन हुआ है वो आप देख सकते हो। पहले $500 डाला गया था 12 तारीख को, फिर $500 13 तारीख को कल के दिन डाला गया था, और ये एक मेरा इंटरनल ट्रांसफ़र था। वो इंटरनल ट्रांसफ़र एक अकाउंट में पड़ा था, वो मैंने डाला है यहाँ पे। सो बेसिकली $1004 यहाँ पे इन्वेस्टेड है। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाली है। करंटली ये अकाउंट लॉस में चल रहा है, आप खुद देख सकते हो। $853 $855 मतलब $150-200 के करीब ये लॉस था, ठीक है। अब ये चल रहा है। सो हम यहाँ पे जो भी ट्रेड करेंगे, जो कुछ भी रहेगा, एकदम क्लियर कट आपके साथ शेयर करूँगा एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी यूज़ करके। सिमिलरली यहाँ पे जो भी है $177 का है अकाउंट। अब इसको मैं ट्रेड कर रहा हूँ फॉर लेट मी जस्ट शो इट टू यू। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे पोजीशन क्लोज करके आपको जस्ट दिखा देता हूँ। मैं फिर से ट्रेड लगा लूँगा, कोई इशू नहीं है। अभी करंटली ये $189.17 का अकाउंट है। $177 का अकाउंट था, इसमें जो एडिशन हुआ वो एडिशन हुआ, लेट मी जस्ट शो इट। ये देखिए, रियलाइज्ड PNL $14 का हो गया है एंड $1.43 इज़ द कमीशन विच हैज़ बिन चार्ज। तो कुल मिला के यहाँ पे $12 मैं कंसिडर करता हूँ। $12 इसमें ऐड हो गया, 177 से $12 ऐड करके 189 होता है। जो कुछ भी है गाइज यहाँ पे आपको दिखेगा, मैं आपको शो करके दिखाऊंगा। सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि एक सिंपल स्ट्रैटेजी, एक सिंगल स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहिए। मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करना, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना, 100 अलग अलग तरीके से पैसा कमाने का सोचना छोड़ दो। एक सेटअप, प्रॉफिटेबल सेटअप आपके लिए काफ़ी है। देखो मैं यहाँ से निकल तो गया, ये यहाँ पे अभी मेरा टारगेट देने जा रहा है। एनीवेज, नो इश्यूज़। मेरा जो पॉइंट था, मुझे सिर्फ ये दिखाना था। आई विल जस्ट नाउ री एंटर 75% क्वांटिटी यूज़ करके। आई नीड टू एंटर नाउ। थोड़ा सा लेट हो गया बट ठीक है। ओके, आई हैव एंटर्ड हियर अगेन, लेकिन अब जो है मेरा सेटअप थोड़ा चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एंट्री ली हुई है, सो आई जस्ट सिंपली नीड टू मेक इट ओवर हियर। अब मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा एज पर प्राइस एक्शन, मेरा स्टॉप लॉस जो है काफ़ी बड़ा बैठ रहा है। मेरा टारगेट जो था वो प्रीवियस टारगेट का ही रखना पड़ेगा मुझे। सो व्हाट आई विल डू इज़, एक सेकंड, क्या हो गया? ओके, ये यहाँ पे मेरी एंट्री हुई है। वीडियो छोटे रखने की कोशिश करूँगा। ये पाइवॉट की एक लाइन है, हम लोग उम्मीद रखते हैं कि पिवॉट की लाइन तक चले जाएगा, और अगर
पिवट की लाइन तक जा रहा है, अगर उतना बड़ा टारगेट ले रहा हूँ तो 1:2 के अकॉर्डिंगली मुझे उतना रिस्क रखना पड़ेगा। आई एम जस्ट सिंपली ट्राइंग टू एम 1:2। मैं अभी फ़िलहाल ये वाले पॉइंट पे मैं जो स्टॉप लॉस सेट कर रहा हूँ वो स्टॉप लॉस मेरे करंट टारगेट के अकॉर्डिंगली सेट कर रहा हूँ। सो ये हो गया मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट के लिए लेवल्स रेडी हो गए। अभी मुझे नीचे जाना है, यहाँ पे क्लिक करके प्राइस डालनी है। स्टॉप लॉस प्राइस इज 46,924.7, ओके, एंड माय प्रॉफिट अमाउंट विल बी 47,549.3। सो एग्जैक्टली 1:2 यहाँ पे मैं उठाने की कोशिश में हूँ, एंड दैट्स इट। ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस सेट एंड टारगेट सेट। लेट्स सी ये ट्रेड कैसे चलता है। बट आज के लिए ये वीडियो मैं यहाँ पे ही एंड करूँगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो रहेगा ऑफ कमिंग बैक टू यूट्यूब। 16 मिनट का 17 मिनट का वीडियो हो रहा है। पॉइंट एकदम सिंपल सा है, कहने की कोशिश एकदम सिंपल सी है कि यार कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। ट्रेडिंग में अगर पैसा कमाना चाहते हो कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। आई जस्ट होप कि मेरा पॉइंट आपको समझ में आए, और धीरे धीरे करके हम वीडियोस का कंटेंट और अच्छा बनाते जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही दिन में मेरे एंड से 3 या 4 वीडियोस आ जाए, डिपेंडिंग अपॉन कुछ नया मिले मुझे सिखाने के लिए, तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। सो दैट्स इट गाइस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।